हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली के फाइनेंसर व प्रॉपर्टी डीलर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। उसके शरीर को गोलियां से बुरी तरह से छलनी किया गया था। हमलावरों ने उन्हें फोन कर दिल्ली से बुलाया था। फाइनेंसर रोहित शौकीन दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले थे। कत्ल के बाद सामने आया कि रोहित शौकीन के हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया के फाइनेंसर हैं। हालांकि फाजिलपुरिया ने इससे इनकार करते हुए कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। वहीं रोहित के परिवार का कहना है कि दीपक नांदल ने फोन कर रोहित को दिल्ली से गुरुग्राम बुलाया था। दीपक ने ही फाजिलपुरिया से रोहित की दोस्ती कराई थी। फाजिलपुरिया, दीपक नांदल, सुनील सरधानिया और रोहित शौकीन खास दोस्त थे। रोहित को दीपक से रुपए लेने थे। रोहित अपने भाई की गाड़ी से आया था और एक ड्राइवर को भी साथ लाया था। रोहित की हत्या की जिम्मेदारी सुनील सरधानिया नाम के युवक ने ली है। एक पोस्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि फाजिलपुरिया को हमारे पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिए तो इस लड़ाई में बहुत लोग मारे जाएंगे। आखिरी में सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और राव इंद्रजीत यादव का नाम लिखा है। हालांकि एस न्यूज इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। इससे पहले 14 जुलाई को फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी सुनील सरधानिया ने ली थी। उसने कहा था कि दीपक नांदल से 5 करोड़ रुपए के लेन देन में फायरिंग की गई। बाद में फाजिलपुरिया ने कहा था कि मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है। रोहित की हत्या को लेकर की गई जिम्मेदारी वाली पोस्ट में 5 करोड़ रुपयों का जिक्र नहीं है, सिर्फ पैसे देने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक रोहित के चेहरे, गले, सिर, छाती, हाथ, पेट और कमर के नीचे गोली के निशान मिले हैं। शरीर से केवल 3 बुलेट निकली है। घटनास्थल से 2 दर्जन से ज्यादा खोखे मिले हैं। उस पर देसी पिस्टल से फायरिंग की गई। 2 से 3 हथियार प्रयोग किए गए हैं। मैगजीन खाली होने के बाद दोबारा रीलोड कर आरोपियों ने गोलियां चलाईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित शौकीन हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया से जुड़ा हुआ था और फाइनेंस का काम देखता था। हत्या से कुछ दूरी पर ही फाजिलपुरिया का मकान भी है। 14 जुलाई को राहुल फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग हुई थी। तब एक कथित पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें राहुल फाजिलपुरिया को धमकी दी गई थी कि उनके 5 करोड़ रुपए लौटा दें। इस पोस्ट में दीपक नांदल और सुनील सरधानिया का नाम था। दीपक नांदल हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा है और विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है। माना जा रहा है कि यह हत्या इसी वजह से हुई है। कथित पोस्ट में सुनील सरधानिया ने कहा था कि अगर दीपक नांदल के पैसे नहीं लौटाए तो फाजिलपुरिया के नजदीकियों को मारना शुरू कर दिया जाएगा। पैसों को लेकर जो पोस्ट सामने आई थी, उसके बाद फाजिलपुरिया ने कहा था कि मेरे ऊपर लेबल कंपनियों ने पैसा लगाया है। दीपक नांदल मेरा अच्छा दोस्त रहा है। हो सकता है मेरा काम अच्छा चल रहा हो, उसका नहीं। मेरे हर गाने का हर काम का एग्रीमेंट है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ लेन देन है तो वो सामने आए, मीडिया के सामने आकर सबूत दें।